5 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर भाजपा के महामंथन से जुड़ी है। भाजपा के केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष आने वाले चुनाव को लेकर लखनऊ में लगातार बैठकें कर रहे हैं। भाजपा की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। दूसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी है, जो कि यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश करने के लिए मंथन कर रही है और इसी के तहत लखनऊ में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। तीसरी खबर धर्मांतरण के मामले से जुड़ी है। इसमें एटीएस ने कार्रवाई तेज कर दी है और कई गिरफ्तारियों के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। चौथी खबर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की है, जो कि लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पांचवी खबर कानपुर नगर निगम की है, जहां पर फिर से निगम के पार्षद और अधिकारी आमने सामने आ गए। 5 खबरें शाम 5 बजे के इस न्यूज बुलेटिन में। और बड़ी अपडेट आपको दे दें, बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक होगी। मंत्रियों को इसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है। नवनियुक्त उपाध्यक्ष AK शर्मा भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। आज घटनाक्रम का केंद्र बना हुआ है उत्तर प्रदेश का बीजेपी मुख्यालय लखनऊ में। बैठकों का दौर ताबड़तोड़ सुबह से वहां पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में थोड़ी देर में पहुंचेंगे। AK शर्मा, जो कि नवनियुक्त उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, वो भी पहुंच चुके हैं। सुबह से बैठकें चल रही हैं। मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्रियों को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है और इसी रिपोर्ट के आधार पर और उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर उनका आगे का भविष्य तय होगा सरकार में। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा निकलकर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में पहुंचे हैं। शाम 5 बजे उन्हें बैठक में पहुंचना था बीएल संतोष के साथ। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व भाजपा अध्यक्ष भी कार्यालय पहुंचे हैं भाजपा के। नवनियुक्त उपाध्यक्ष AK शर्मा भी भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मुख्यालय लखनऊ पहुंचे हुए। बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन और ताबड़तोड़ बैठकें सुबह से ही। आते ही मिशन पर लग गए कल। बैठकें शुरू हुई, एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी। और उत्तर प्रदेश भाजपा से जुड़े जो तमाम चेहरे हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, वो पहुंच रहे हैं या तो उनके साथ बैठकों में या भाजपा दफ्तर पर। लखनऊ दौरे का बीएल संतोष के ये दूसरा दिन और बहुत अहम दिन। नवनियुक्त उपाध्यक्ष AK शर्मा भी भाजपा के दफ्तर पहुंचे हैं, मुख्यालय पहुंचे हैं। पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंचे हैं। संगठन की शक्ति को फिर से ऑप्टिमम पर पहुंचाने का प्रयास यहां पर बीएल संतोष का। अधिकतम संगठन की शक्ति हो चुनाव से पहले, इसका भरपूर प्रयत्न करते हुए और कैसे हो सके इसकी नीतियां तैयार करते हुए बीएल संतोष। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व भाजपा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। जितेंद्र प्रसाद भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जो उन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। नए भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष AK शर्मा भी पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। अनुभव के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? कौन कौन बैठक में पहुंच चुका है? बैठक में क्या चल रहा है? क्या इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अभी चंद मिनट पहले ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। हमें सांसद साहब मौर्य दिखे, विजय पाठक दिखे,
तारा सिंह चौहान भी थे, सिद्धार्थ नाथ सिंह भी थे, तमाम जो कैबिनेट मंत्री वो कह चुके। इसके अलावा बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, चाहे रमापति राम हो या फिर हम बात करें चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, सूर्य प्रताप शाही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये सभी लोग भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचाए गए, अगर हम कहें इस बैठक में बुलाए गए हैं। इसके अलावा रमापति राम त्रिपाठी को भी बुलाया गया है और विनय कटियार भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ नए लोग जो प्रदेश उपाध्यक्ष है AK शर्मा, अरुण कुमार शर्मा MLC पार्टी के, वो भी पहुंचे हैं। जितिन प्रसाद हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। कई बैठकों का दूसरा दिन है। सबसे पहले उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपने संगठन को 6 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। वो सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जो इस बैठक में मौजूद थे और वो तकरीबन 11:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और उसके अलग अलग सेशन थे। 2022 के चुनाव की क्या रणनीति रहेगी, ये एक अहम मुद्दा था। सिद्धार्थ नाथ सिंह जो कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रवक्ता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ सर लगातार सभी को इस तरीके से बैरिकेडिंग किया हुआ है ताकि कोई उधर जाने ना पाए और काफ़ी बड़ी बैठक है। और सुबह से हम बता रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो आज हैं और BL संतोष के दौरे का दूसरा दिन है। जी जी, दूसरे दिन पहले क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया, तकरीबन 4 घंटे तक उनके साथ बैठक की है और कई अलग अलग मुद्दों पर 2022 के चुनाव की क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से उस चुनाव का रोड मैप तैयार होगा। जी जी, विधायकों का एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है संगठन ने। पिछले 1 साल से उनके कामकाज के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाया है। वो एक बड़ा आधार होगा चुनाव में टिकट देने का। मंत्रियों को बुलाया है, उनके विभाग के कामकाज के बारे में, उन्होंने क्या काम किए हैं जी, इस पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, BL संतोष मौजूद रहेंगे और अब आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी दफ्तर अब पहुंच चुके हैं। ये उनका काफिला बीजेपी कार्यालय पहुंच गया है और 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये एक बड़ी बैठक है संगठन, क्योंकि जो रणनीति है 2022 के चुनाव की जी जी, वो तय होगी और कोशिश यही है। और तस्वीरें लाइव है, हम दर्शकों को बता दें अनुभव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय लखनऊ में। सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार यही दावे कर रहे हैं और इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव का रोड मैप बीजेपी बिल्कुल, तो 2022 के चुनाव का रोड मैप तैयार करने में बीजेपी जुटी हुई है। संगठनात्मक जो बैठकें हैं उसका दौर जारी है। जितिन प्रसाद पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे हैं, बीजेपी के वर्तमान उपाध्यक्ष AK शर्मा पहुंचे हैं, नवनियुक्त पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और हम कहते एक बड़ी बैठक है और पार्टी के जो सांसद हैं वो भी जा रहे हैं इस बैठक में। लगातार बैठकें जारी हैं बिल्कुल बिल्कुल अनुभव बीजेपी में और हर कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद हमें दिख रहा है। देखिए पूरे इस पार्टी कार्यालय में जी, काफ़ी गहमा गहमी आज हमें नज़र आ रही है। कार्यकर्ता भी अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल 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 यही अनुभव। जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ इस बैठक में तय होगा, क्या रणनीति तय होगी, क्या रोड मैप होगा, क्या निर्देश इस बैठक के बाद मिलेंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी हमने देखा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बैठक में जाते हुए, उसके पहले आपने दिखाया सिद्धार्थ नाथ सिंह कैसे बैठक में जाने के वक्त आपके कैमरे में कैद हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं और लगातार मंथन चल रहा है, लगातार चिंतन चल रहा है, रणनीति तैयार हो रही है। इसमें जाहिर सी बात है सरकार के मंत्रियों का फीडबैक, सरकार के मंत्रियों का परफॉर्मेंस एक बहुत ही अहम कड़ी है और उसी को जानने समझने का प्रयास यहाँ पर BL संतोष का, संगठन का। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व भाजपा अध्यक्ष भी भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। जितिन प्रसाद जिन्होंने अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, वो भी पहुंचे हुए हैं। AK शर्मा भी उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर।
पूरी ताकत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर दिखाई दे रही है। अनुभव, बहुत बड़ा दिन है ये उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेशक, और ये बैठक भी बहुत बड़ी है। और इस वक्त बैठक में जो लोग मौजूद हैं वो तो जो देंगे, जो कहेंगे वो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो पूर्व पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के, उनका फीडबैक भी मेरा ख्याल है बहुत महत्वपूर्ण होगा बीएल संतोष के लिए। अनुभव शुक्ला लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से, यूपी से। और बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ सीधा कनेक्ट है बीजेपी मुख्यालय लखनऊ से। ये देखिए बैठक की तस्वीर आप देख सकते हैं। बीएल संतोष को, प्रदेश अध्यक्ष को, प्रभारी राधा मोहन सिंह को, बैठक जो चल रही है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो वर्तमान बड़े फेसेस हैं वो भी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं, और पूर्व अध्यक्ष को भी बुलाया गया। आपने कहा सूर्य प्रताप शाही अभी कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व भाजपा अध्यक्ष हैं, वो भी हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व भाजपा अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मतलब यह कि यूपी बीजेपी के जितने प्रभावशाली, मजबूत और चर्चित चेहरे हैं वो सब इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सभी मौजूद हैं, सरकार भी मौजूद है, संगठन भी मौजूद है, बीएल संतोष भी मौजूद है, मुख्यमंत्री भी मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार मौजूद हैं, रमापति राम त्रिपाठी मौजूद हैं, पार्टी के सांसद भी हैं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष भी हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बुलाए गए हैं मेरठ से, वो भी अभी पहुंचे हैं। उनसे हमने पूछा तो वो कह रहे कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे जब भी पार्टी बुलाएगी मैं आऊँगा। उनसे ये भी पूछा गया कि 2000 जब विधानसभा के चुनाव हुए, जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब आप कहें तो नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, क्या इसको लेकर कुछ आप अपनी बातें रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम पे जो कुछ पूछा जाएगा वो बताएंगे। सूर्य प्रताप शाही इस वक्त कृषि मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, लेकिन वो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि कैसे सरकार का जो कामकाज है वो लोगों तक पहुँचे, कैसे संगठन उन सारी चीज़ों को आम लोगों तक लेकर जाए, इन्हीं सारी चीजों पर। और अनुभव, खास बात यह भी है कि पहले जब दौरे पर आए बीएल संतोष तो वो अलग अलग मिले, लोगों से, पदाधिकारियों से, मंत्रियों से अलग अलग मिले। अब की बार जो बैठक वो कर रहे हैं इसमें सभी लोग एक साथ उपस्थित हैं, आमने सामने की बैठक है। तो पहले जो उन्होंने बात की, पहले जो उन्होंने फीडबैक लिया, पहले जो उन्होंने विचार प्राप्त किए इन मंत्रियों के, और अब आमने सामने हो गए हैं, ये भी बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। अनुभव। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इससे पहले जब वो 31 मई को थे और फिर जून तक थे, 2 जून तक वो यहीं पर थे लखनऊ में, तो तब जो बैठकें की उसमें मंत्रियों को अलग अलग बुलाया, कैबिनेट मंत्री भी आए, राज्य मंत्री भी आए, स्वतंत्र विभाग वाले मंत्री भी आए, कुल 17 मंत्री तब आए थे। और सबसे आधा घंटा, किसी को 20 मिनट, किसी को 25 मिनट, सबसे तब भी फीडबैक लिया था। फीडबैक उनके काम का लिया था, संगठन के काम का लिया था, कितना सामंजस्य है विधायक में, संगठन में, सरकार में, इन सारी चीज़ों का फीडबैक लिया था। लेकिन आज जो बैठक बुलाई है इसमें सब एक साथ एक मंच पर होंगे और सबके साथ ये बात होगी। यानी बात नहीं होगी जो बीएल संतोष पहले बैठ के करके गए, जो रिपोर्ट तैयार हुई है, जो संगठन ने रिपोर्ट तैयार की है, चाहे विधायकों की चाहे मंत्रियों की, उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा और कोई नए निर्देश भी जारी हो सकते हैं। यानी कैसे पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएगी, कैसे विकास के जो काम हुए हैं वो जनता तक संगठन भी पहुंचाए, सरकार भी पहुंचाए, और कैसे ये जो चुनाव के लिए रोड मैप पार्टी का तैयार हुआ है उसी पर ये बैठक होगी। और बैठक के बाद निर्देश सभी लोगों को जारी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक के बाद अगर कुछ नए निर्देश आए, कुछ एक्टिविटी और बढ़े, तो ये मानेंगे कि हाँ, जो बैठक यहाँ हुई, जो बीएल संतोष ने अपना रिपोर्ट तैयार की, लगातार जो बातचीत की, फीडबैक लिया, उन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर निर्देश दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कोशिश पार्टी की ये है कि अब सरकार के कामकाज को बूथ तक पहुँचाया जाए। 1,60,000 से ज़्यादा बूथ हैं उत्तर प्रदेश में, और वहाँ बूथ तक इस सरकार के कामकाज को पहुँचाया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना काल में सरकार या संगठन ने काम किया वो भी बातें पहुंचानी है।
टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कोशिश यही है। देखिए, हम आपको अगर बताएं, इस वक्त शायद वीडियो अपॉर्चुनिटी, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मीडिया को इनवाइट किया गया है। वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आप जाइए, आप अनुभव, आप अवश्य, स्वतंत्र देव सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, बात आपको जरूर सुना, आपको हम जरूर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, क्या कुछ कह रहे हैं बैठकों के बारे में, क्या बैठकें हुई हैं, क्या निर्णय हुआ है, ये हम सीधे शांत शांत शांत। बाबा आईडी के ऊपर आईडी मत रखो, कौन है? आईडी के ऊपर आईडी मत रखो यार। आदरणीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी का प्रवास 2 दिवसीय। आज संगठन की बैठक यानी क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, केंद्र के राष्ट्रीय पदाधिकारी और महामंत्रियों की बैठक थी। 4 घंटे बैठक चली। संगठन की बूथ तक की रचना की गठन की चर्चा हुई, मन की बात हुई, वृक्षारोपण की बात हुई, सेवा के क्षेत्र में जो चल रहे हैं, अपने वैक्सीनेशन अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार नीचे हो और उसके लिए भी चर्चा हुई। सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, यानी संगठन के गठन से लेकर सोशल मीडिया के गठन तक सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ। और जो पैकेज है दीपावली तक सभी गरीबों को फ्री देने का, वैक्सीन राशन फ्री देने की जो योजना है सरकार की दीपावली तक, और इसके लिए भी नीचे तक कार्यकर्ता सभी गरीबों को राशन ठीक ढंग से मिल जाए, इसकी भी चिंता करें। वैक्सीनेशन नीचे तक लोगों को लगे, इसका प्रचार प्रसार करके स्वयं लगें इसमें। सरकार के साथ साथ संगठन के भी नीचे तक बूथ कमेटियां और संगठन के समस्त पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी इसमें लगेंगे। और जो कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम हमारे यहाँ अभियान जितने चल रहे हैं, वह अभियान की सक्रियता पर चर्चा हुई। जो समीक्षा उसकी आदरणीय संतोष जी ने किया, वह अभी दूसरी बैठक जो है सभी पूर्व अध्यक्ष मंत्रिमंडल की यह बैठक है, दूसरी बैठक है। इसमें भी मिशन 2022 प्लस संगठन, सरकार की योजनाएं नीचे तक, विकास, डेवलपमेंट, सभी की चर्चा करेंगे। और जो भी योजना सेवा गांव गरीब किसान के लिए चल रही है उस पर चर्चा हो रही है। सर, विभागों को लेकर भी चर्चा की जा रही है, विभागों को लेकर चर्चा की जा रही है। उन्होंने बातें अपनी रखी और ये कहा कि क्या बैठकें हुई। जी जी, यानी पहली जो बैठक हुई है क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ, उसमें जो बात हम बता रहे हैं कि ठीक है अनुभव, हमने सुना उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बताया कि अब अभी फिर से एक और बैठक शुरू हुई है और इसमें भी जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसको बूथ तक पहुंचाने का प्रयास है, इसी के लिए चर्चा हो रही। तो भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मुख्यालय पर इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। अभी फिलहाल सरकार के मंत्रीगण और पूर्व अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया को कहा, उन्होंने कहा कि कैसे सरकार के काम को बूथ स्तर पर पहुंचाया जाए, संगठन के लोग लगे, खुद लगे सरकार के साथ